आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए हर आदमी के अंदर लालच दिखाई देता था, जो आम आदमी पार्टी का हर प्रत्याशी उसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ईमानदार उम्मीदवार था। ये नहीं एक पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया, मैंने भी पार्टी छोड़ने का मन बना रखा था। मैंने भी खुद पार्टी छोड़ने का मन बना रखा था, क्योंकि उसमें किचकिच होती थी। मेरे को बार बार कहा जाता था, जब मैं टाइट बोलता था, सारा वोट वापस जो कांग्रेस की तरफ आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु या शक नहीं होना चाहिए। और इस बार केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। हमारे जो आम आदमी पार्टी के देश के मेन संयोजक रहे हैं, मेन मुख्य रहे हैं, और इनका एक ही व्यवहार रहा है कि हर आदमी को धमका करके, दुर्व्यवहार करके उनको जो है अपने नीचे लाल का एक जुमला है। इसको जब ये हटाए गए थे तो इन्होंने उस टाइम इस बात का ध्यान नहीं दिया, और ये जो लगाए भी गए थे तब उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार काम करूंगा। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला मैं तो मानता हूँ किसी से भी। चुनाव की बात की जाए तो चुनाव में सभी, हम ये कहेंगे, उम्मीदवार दमखम के साथ लगे हुए, और ऐसे में बात मुंडका विधानसभा की जाए तो मुंडका विधानसभा अक्सर सुर्खियों में रही है, क्योंकि मुंडका की बात की जाए तो मुंडका में रोड को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे में मुंडका में बात की जाए चुनाव उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस में अब की बार धर्मपाल लाकड़ा जी हैं, और बीजेपी से बात की जाए तो गजेंद्र दराल को बीजेपी ने उतारा है, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो जसबीर कराला को अब की बार टिकट मिला है। अब देखना ये है कि यहाँ से किसको जो लोग हैं चुनकर लाते हैं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले धर्मपाल लाकड़ा जी के पास है, जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। धर्मपाल जी से बात करेंगे, क्योंकि धर्मपाल जी की अगर बात की जाए तो धर्मपाल जी पहले ही यहाँ से विधायक आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इनको अब की बार अपना टिकट नहीं दिया, तो अब की बार कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया। धर्मपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक में जी। ये बताइए धर्मपाल जी, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, पहले आप मौजूदा विधायक रहे हैं, आपने जनता के बीच में 5 साल रहे हैं, काफ़ी कुछ देखा है, कोविड को आपने देखा है। बात की जाए जनता के बीच में आप रहे हैं, तो काम की अगर बात की जाए, कुछ लोगों के काम हुए हैं, कुछ लोगों की शिकायतें रही हैं, कुछ खुश रहे हैं, तो ये चलता रहता। तो इस ऐसे में अब कांग्रेस में आए आप, क्या फ़र्क देखते हैं आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में? सबसे पहले तो ये पूछेंगे। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के अंदर रहते हुए हर आदमी के अंदर लालच दिखाई देता था, जो आम आदमी पार्टी का हर प्रत्याशी उसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक ईमानदार उम्मीदवार था, विधायक था, और मैं वो पूरा नहीं कर पाया, जिसके कारण ना मेरे पूरे काम हो पाए। जैसे मुंडका रोहतक रोड है, ड्रेनेज है, रानीखेड़ा कराला रोड है, तो कुछ काम ऐसे हैं जिनके कारण जो बुराई थी, वो पार्टी ने सारी बुराई मेरे सिर पर लादते हुए मेरा टिकट काट दिया। और जसबीर कराला, जो एक मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, पर कमज़ोर कैंडिडेट को उम्मीदवार, मौजूदा निगम पार्षद भी है, मौजूदा उसकी वाइफ निगम पार्षद है, और उस निगम पार्षद, दिल्ली में ज़्यादातर निगम पार्षदों की बुराई ही बुराई है, क्योंकि उनका मेन कार्य होता है सफाई, और सफाई कहीं भी सफाई नहीं हो पाती, तो उसकी पूरी बुराई है, और वो सबसे कमज़ोर कैंडिडेट साबित होगा। अच्छा, ये बताइए कि अब जैसे आपने बताया कि मैं काम नहीं कर पाया, तो यही बात तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, तो चुनाव क्यों लड़ रहे आम आदमी पार्टी से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं कर पाया। नहीं, आपने जैसे कहा कि काम नहीं हो पाए, कोई भी कई चीजें होती है। नहीं, ये जो है ना, कुछ काम, मैंने नहीं बोला कुछ काम जी। जैसे कुछ काम, ये मेन रोडों के जो काम थे, ड्रेनेज के और रोड के, वो काम रहे। बाकी तो मैं मेरी विधानसभा के जितने भी गांव हैं, करीब 70 के करीब जो है, कम से कम मेरे इलाके में कच्ची कॉलोनियाँ हैं, किसी में भी जो है कमी नहीं छोड़ी मैंने। रोड, नाली, सीवर, पानी, वो सब किए हैं, पर उसमें भी बजट लेते हुए हमेशा किंतु परंतु चिक होती थी, और मैं जिससे बहुत नाराज़ रहता था। ये नहीं एक पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया, मैंने भी पार्टी छोड़ने का मन बना रखा था।
मैंने भी खुद पार्टी छोड़ने का मन बना रखा था, क्योंकि उसमें किचकिच होती थी। मेरे को बार बार कहा जाता था, जब मैं टाइट बोलता था, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए टाइट बोलना मजबूरी थी मेरी, कि भी हर जगह शिविर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोड नाली भी चाहिए। आज भी मेरी विधानसभा के 2 वार्ड हैं, 32 और 33, जिसमें कम से कम 2 साल से एस्टीमेट पास हुआ रखा है 430 करोड़ का शिविर का, जो कराला, कंजावला और जोंटी, लाडपुर और निजामपुर, सावदा, गड्डी रेंडाला, ये काफ़ी गांव हैं, 11 गांव हैं जिसमें, और 16 कॉलोनियां हैं, जिनके अंदर वो 430 करोड़ के बजट में वो कार्य होना था। पर बाकी वो मेरी पार्टी वो उसमें पता नहीं किस लालच में या किस द्वेष में वो बजट नहीं मिला मुझे। अच्छा धर्मपाल जी, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। वोटर्स की बात की जाए तो करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर, 3 लाख के आसपास वोटर थे, लेकिन कुछ जो वोट है, ऐसा बताया जा रहा है, कुछ वोट भी कटे हैं, वोटर भी घटे हैं। तो ये बताइए कि कैसे देखते हैं कि कांग्रेस में, जैसे कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो फ्री का एक, हम ये कहेंगे कि फ्री बहुत कुछ दे रहे हैं, जिसके दम पर आम आदमी पार्टी जीत कर आ रही है। कांग्रेस ने भी अब फ्री में 2500 रुपये का कर दिया, और हालांकि अब तो बीजेपी ने भी कर दिया है कि 2500 रुपये देंगे, सिलेंडर देंगे होली दिवाली पर। तो क्या लगता है कि फ्री के ऊपर आप कितना लोगों के बीच पहुंच पाएंगे, कितना उनके बीच में अपनी जगह बना पाएंगे, फ्री पर कितना हावी हो पाएंगे, या फ्री वाली चीज़ें हावी रहेगी आपके ऊपर? ऐसा नहीं है। ये जितना भी आम आदमी पार्टी के पास जो वोटर छिटक चला गया था, वो सारा वोटर कांग्रेस का ही है, और कांग्रेस की तरफ वापस रुझान हो गया। जहाँ भी पूरी दिल्ली के अंदर जहाँ भी एक ईमानदार मजबूत कैंडिडेट जहाँ कांग्रेस ने दिया है, वो सारा वोट वापस जो कांग्रेस की तरफ आएगा, उसमें कोई किंतु परंतु या शक नहीं होना चाहिए। और इस बार केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं, और वो जगह जगह जो है नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि टोटल अधिकारियों से और एलजी साहब से अरविंद केजरीवाल जी की का 36 का आंकड़ा हो चुका है। पहले भी इन्होंने पिछले निगम चुनाव में भी 1000 रुपये महिला का जो है घोषणा की थी, जिसमें एक भी महिला को 1000 रुपये भी नहीं मिल पाए। इस बार भी जो उन्होंने घोषणा की है, मुझे पूरा यकीन है कि बड़े आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी लोग या एलजी साहब उसकी घोषणाओं को कहीं से कहीं तक जो है कामयाब नहीं होने देंगे। और कांग्रेस की और जो इनकी एलजी साहब की कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। वो कांग्रेस की जितनी घोषणाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। और कांग्रेस ने जो भी आम आदमी पार्टी ने फ्री की जनता को सुविधा दे रखी थी, उन सुविधाओं में कोई सुविधा की कटिंग नहीं होगी। बिल्कुल, एलजी साहब तो जब कांग्रेस थी तब भी थे, लेकिन शायद जनता उस समय इतना ज़्यादा, पार्टी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ ठीक रहा, एलजी साहब के ऊपर ही फोड़ा गया कि मेरे को ये बजट नहीं दिया जा रहा है, ये फाइल पास नहीं हो रही है? वो इसीलिए तो मैंने कहा है, ये कभी अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो है, जो आम आदमी पार्टी के देश के मेन संयोजक रहे हैं, मेन मुख्य रहे हैं, और इनका एक ही व्यवहार रहा है कि हर आदमी को धमका करके, दुर्व्यवहार करके उनको जो है अपने नीचे लाना। तो वो जो ठीक नहीं हुआ। वो जनता को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जो अधिकारियों को भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो आपने सवाल किया है, इसी का तो मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो भी घोषणा करेंगे, नई घोषणा तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं, जो भी घोषणाएं करेंगे वो कोई घोषणा लागू नहीं हो पाएगी। उसका कारण है क्योंकि बिजली, पानी, बसों में महिलाओं के लिए जो टिकट है ये फ्री है। वो तो जो फ्री कर चुके, वो जिसकी मंजूरी मिल चुकी एलजी साहब से भी, अधिकारियों से भी, वो एज इट इज रहेगी। और कांग्रेस उसमें और भी इजाफा करेगी, उसमें कांग्रेस कोई कटिंग नहीं करेगी। अच्छा, एक मार्शलों का भी काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में आप रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने रखा था, अब उनको हटा दिया। तो क्या अगर कल को कांग्रेस आती है तो क्या इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा? अब दोबारा से बोला जा रहा है कि मार्शल रखे जाएंगे, तो क्या चुनाव के समय याद आते हैं? नहीं, ये तो अरविंद केजरीवाल का एक जुमला है। इसको जब ये हटाए गए थे तो इन्होंने उस टाइम इस बात का ध्यान नहीं दिया, और ये जो लगाए भी गए थे तो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। उसमें कोई भी दिल्ली का एमएलए, आप सभी एमएलए से पूछे, कोई 5-7 एमएलए को छोड़ करके कोई भी एमएलए संतुष्ट नहीं है इस बात से
क्योंकि उनके कहने से, उनकी सिफारिश से कोई भी मार्शल या सिविल डिफेंस का आदमी कोई भी भर्ती नहीं हुआ था। जो भी एडीएम, जितने भी दिल्ली के अंदर एडीएम साहब थे, उन्होंने उनके नीचे एक वो कुछ पता नहीं किस नाम से लड़के छोड़े हुए थे। वो उनका रेट जो भी था, मैं ओपन नहीं करूँगा, उनका कुछ रेट था वो, यानी कि था उस समय भी भ्रष्टाचार, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा था। मैं जो है ये कहूँ तो कोई बुरा नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी का जो शीश महल बीजेपी जो चिल्ला रही है, और तो वो बीजेपी जो चिल्ला रही है वो शीश महल हम तो रोज़ देखते थे, उसमें शीश महल में कोई कमी, तो शीश महल ही है। उसके अंदर जो भी कुछ लगा हुआ है, जो भी जितनी शानदार वो बना हुआ है, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा, हम तो रोज़ देखते थे। और तो वो आम आदमी का महल नहीं है, वो एक विशेष महल है जी। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी विधानसभा है और ऐसे में, लेकिन समस्या काफ़ी है। वही बात आती है घूम फिर कर, समस्या काफ़ी है। ऐसा क्या आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे कि लोग आपके ऊपर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप कांग्रेस के ऊपर भरोसा करें, या यहाँ के वोटर्स धर्मपाल लाकड़ा पर भरोसा करते हैं? मेरे सबसे ज़्यादा जो भरोसा करते हैं वो धर्मपाल लाकड़ा पे करते हैं। अगर जो कुछ ये कहेंगे वो करके ही दिखाएंगे, और मेरे को कहीं से कहीं तक भी कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी जनता की हर ज़रूरत को पूरी करूँगा। चाहे मेरे को किसी से भी कोई रिक्वेस्ट करनी हो या कुछ भी मांगना हो, और मैं अपने क्षेत्र की जनता के पूरे काम करूँगा। मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला मैं तो मानता हूँ किसी से भी नहीं है, क्योंकि जो आम आदमी का प्रत्याशी है, तो मैं भी आम आदमी का एक कैंडिडेट था पिछली बार। तो जितने भी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या संगठन है, वो सारा मेरी तरफ आ चुका है और सारा वोटर मेरी तरफ आ चुका है। तो आम आदमी पार्टी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और इधर बीजेपी का जो कैंडिडेट है, बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ जो साहब सिंह मुख्यमंत्री थे, साहब सिंह जी, उसके छोटे भाई आज़ाद सिंह, वो आज़ाद सिंह उसका विरोध कर रहे हैं। कल उन्होंने दिखावा किया है समझौता होने का। हमारे जो यहाँ से जो सांसद हैं स्थानीय, उन्होंने उनको कुछ दुर्व्यवहार किया था, कोई गलत व्यवहार किया था, उससे बहुत बुरी तरह वो नाराज। बताइए, मास्टर आज़ाद भी अब निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, उनको भी जैसे टिकट नहीं मिला था। हाँ जी। तो कितना आपको उसका फ़ायदा होगा आम आदमी पार्टी की, क्योंकि वो बीजेपी का भी नुकसान करेंगे, और आम आदमी पार्टी का क्या इसका फ़ायदा मिलेगा आपको? यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। जो जसवीर कराला है वो तो मेरे कारण, अभी जितना आम आदमी पार्टी का वोटर था, सपोर्टर था, वो सब मेरी तरफ आ चुका है। और बीजेपी का जो है, जितने भी बीजेपी के ही लोग हैं, वो ही बीजेपी के कैंडिडेट को कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि आज़ाद मास्टर के अलावा दो और निर्दलीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के सपोर्टर हैं, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा है, वो उसकी भरपूर वोट काटेंगे और उसके कारण वो अपने घर में खुद ही मारे जाएंगे। अच्छा, वोट काटने का सिलसिला और निर्दलीय का ये चलता आ रहा है। जैसा कि आपको पता, आपकी पार्टी में वोट 2 सीटें भी बदली गई है, नरेला से भी सीट बदल दी गई है। क्या आप पहले से ही खुद से नाराज़ थे, या पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तब आप कांग्रेस में पहुंचे? क्या उसकी रणनीति से आप संतुष्ट नहीं थे? सोच की राजनीति होती है। पूरे 2.5 साल तो 2 से 2.5 साल तो कोरोना में निकल गए हमारे, और 2.5 साल हमारे निकल गए। आज सत्येंद्र जैन जी अंदर जा रहे हैं, उसका प्रदर्शन करना है, 5 बसे भर के लाओ। वो लोगों को हम भर के ले जाते थे वहाँ दिखावा करने के लिए। कभी वो छूट का आ रहे थे, जेल के बाहर प्रदर्शन करो, वहाँ उनका स्वागत करो। हम 2.5 साल इसी में लगे रहे। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आपका मैनिफेस्टो की बात की जाए तो अभी वो भी आ ही जाएगा। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? जो काम आपने नहीं किए 5 साल में, जो काम रहते हैं, क्या उनके ऊपर दोबारा से कार्य होगा? क्या मुद्दे रहेंगे? ऐसा है, मेरी जो मुंडका विधानसभा है वो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। मतलब ऐसे है जैसे सौतीली सी है। और तो कुछ तो मैंने काम किए हैं, कुछ काम मैं जो बार बार कह रहा हूँ, कुछ काम बाकी है। मेरे क्षेत्र का सबसे जो ज़रूरी काम है वो वेस्ट पानी, बरसाती पानी के निकास का। और रेलवे फाटक पर एक फ्लाईओवर भी काफ़ी बड़ी समस्या है। रेलवे जी, वो सेंटर की रेलवे की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता।
और तो इसलिए वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में कोई गारंटी या जिम्मेदारी या कुछ भी बयान नहीं दे सकता। जी जी। अच्छा, ये तो अब वक्त बताएगा कि ये धर्मपाल लाकड़ा जी थे, वक्त बताएगा कि जनता इनके ऊपर दोबारा से, क्योंकि 5 साल पहले विधायक रह चुके हैं धर्मपाल जी, कि दोबारा से इनके ऊपर जो जनता है, जो वोटर्स है, अपना भरोसा कायम करते हैं या नहीं। क्योंकि विरोधियों की अगर बात की जाए तो अब की बार निर्दलीय मास्टर आज़ाद भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और जैसे कि इन्होंने बताया कि बीजेपी से कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला था, तो वो भी लोग अब की बार निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया। अब इसका सीधा सीधा नुकसान किसको होता है, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, दोनों की लड़ाई में क्या धर्मपाल लाकड़ा बाजी मारते हैं या नहीं, तो वक्त बताएगा। क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। वो 8 तारीख को देखते हैं कि जनता किसको चुनकर लाती है, तो वक्त बताएगा। राजेश खत्री, बाहरी दिल्ली, मुंडका विधानसभा।